हे गाइस योर वेलकम। आज मैं लेप्रेकॉन 3 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लेप्रेकॉन 3 मूवी की शुरुआत होती है लास वेगास शहर से, जहाँ पर रात के समय एक पॉन शॉप को दिखाया जाता है और तभी वहाँ पर एक लंगड़ा आदमी घबराते हुए आता है, जो पॉन शॉप के ओनर से कहता है मैं तुम्हें ये बेचना चाहता हूँ और उसके बाद मैं शहर से निकलना चाहता हूँ। और तब पॉन शॉप का ओनर उस आदमी के साथ लाई हुई बोरी को खोलकर देखता है, जिसमें उसे एक लेप्रेकॉन की मूर्ति दिखाई देती है, जिसे देख शॉप ओनर उस आदमी से कहता है ये क्या है। वो आदमी कहता है ये एक गुड लक चार्म है। और उसके बाद शॉप ओनर उस मूर्ति के गले में पहने हुए एक ताबीज को छूने लगता है और तब वो आदमी शॉप ओनर से कहता है तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें इस ताबीज को नहीं छूना है। उसके बाद शॉप ओनर उस आदमी को पैसे देता है, जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। और उस आदमी के चले जाने के बाद शॉप ओनर उस मूर्ति के गले से उस ताबीज को निकाल कर चेक करने लगता है। और जब शॉप ओनर ताबीज को चेक कर रहा होता है, तब लेप्रेकॉन की मूर्ति अपने असली रूप में आ जाती है। उसके बाद शॉप ओनर वहाँ पर लेप्रेकॉन को नहीं देखता, लेकिन उसे वहाँ पर सोने के सिक्कों से भरी एक छोटी बकेट दिखाई देती है और असल में सारा सोना लेप्रेकॉन का होता है, जिसे देख शॉप ओनर को लालच आ जाता है। और तभी वहाँ पर लेप्रेकॉन आकर शॉप ओनर के कान को काट लेता है। और उसके बाद लेप्रेकॉन शॉप ओनर से कहता है तुम मेरा सोना चुरा रहे थे, इसलिए अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। और शॉप ओनर को मारने लगता है, लेकिन तभी किसी तरह शॉप ओनर का हाथ अपने गले में पहने हुए ताबीज पर जाता है, जिसे देख लेप्रेकॉन डरते हुए उस ताबीज को दूर रखने को कहता है। और तब शॉप ओनर समझ जाता है लेप्रेकॉन इस ताबीज से डरता है। उसके बाद लेप्रेकॉन अपना सारा सोना लेकर वहाँ से चला जाता है और इसी बीच सोने का एक सिक्का वहीं पर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ शहर में टैमी की कार खराब हो जाती है और वह लिफ्ट मांगती है। और इधर स्कॉट अपनी कार में आ रहा होता है, जिसका ध्यान सामने ना होकर इधर उधर होता है। और जब स्कॉट की कार टैमी से टकराने वाली होती है, तब टैमी किसी तरह बच जाती है और स्कॉट को डांटती है। उसके बाद स्कॉट टैमी की बातों का बुरा ना मानकर उससे जान पहचान करता है, जिसके बाद टैमी स्कॉट को अपनी गाड़ी दिखाती है। और तब स्कॉट टैमी की गाड़ी को देखकर टैमी से कहता है तुम्हारी गाड़ी तो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। और तब यह सुनने के बाद टैमी स्कॉट से कहती है क्या तुम मुझे मेरी जॉब वाली जगह शिकागो तक छोड़ सकते हो। स्कॉट कहता है हाँ, और दोनों कार में बैठते हैं। इधर पॉन शॉप में शॉप ओनर लेप्रेकॉन के बारे में और जानने के लिए कंप्यूटर में रिसर्च करता है। दूसरी तरफ लेप्रेकॉन अपने सोने के सिक्कों को गिनता है, जिसमें उसे एक सिक्के का कम होने का पता लगता है। इधर कार में टैमी और स्कॉट आपस में बातें करते हैं, जहाँ पर स्कॉट के पूछने पर टैमी स्कॉट को बताती है वो एक मैजिशियन है, जो कि एक बड़े मैजिशियन की असिस्टेंट है। दूसरी तरफ लेप्रेकॉन अपना सारा सोना एक तिजोरी में छुपा देता है। इधर स्कॉट टैमी को कसिनो में छोड़ता है और जब टैमी कसिनो के अंदर जाने लगती है, तब स्कॉट भागकर टैमी के पास आता है और उससे कहता है मैं भी कसिनो के अंदर आना चाहता हूँ। इस पर टैमी स्कॉट से कहती है तुम अभी छोटे हो, लेकिन स्कॉट के काफ़ी जिद करने पर टैमी मान जाती है और स्कॉट से कहती है मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा तुम गैम्बलिंग नहीं खेलोगे। स्कॉट कहता है ठीक है। उसके बाद दोनों कसिनो के अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ लेप्रेकॉन अपनी जादुई शक्ति से शॉप ओनर पर हमला करता है, जिस वजह से ताबीज शॉप ओनर से गिर जाता है। और जब लेप्रेकॉन शॉप ओनर को मारने आगे बढ़ता है, तब शॉप ओनर लेप्रेकॉन के मुंह के अंदर ताबीज को छुआता है, जिसकी वजह से लेप्रेकॉन घायल हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इधर कसिनो में स्कॉट ये सब देखकर बहुत खुश होता है। दूसरे कमरे में टैमी भी फैजियो जादूगर के पास पहुंच जाती है और यहीं पर लोरेटा भी बैठी हुई है। और थोड़ी देर बाद कसिनो का मालिक मिच वहां पर आता है, जो फैजियो और लोरेटा से कहता है अब तुम लोग अपने अपने काम पर जाओ। और उन दोनों के चले जाने के बाद मिच टैमी से फ्लर्ट करने लगता है, जिसके बाद टैमी उसे चिढ़ाती है। दूसरी तरफ कसिनो में स्कॉट ये सब देखकर कुछ सोचता है और अपने पास में रखे हुए चेक को निकालता है, जो कि $30,000 का होता है, जिसे स्कॉट के डैड ने उसे उसकी ट्यूशन फीस और खाने के लिए दिए थे, जिसे लेकर वो कैश काउंटर की तरफ जाता है, जहां से वो काफ़ी सारे कसिनो चिप्स लेकर राउंड टेबल की तरफ खेलने जाता है। और यहीं पर लोरेटा डीलर का काम कर रही होती है। इधर पॉन शॉप में लेप्रेकॉन और शॉप ओनर जब आपस में बातें कर रहे होते हैं, तब लेप्रेकॉन अपने बनाए गए ट्रैप के जरिए शॉप ओनर से उस ताबीज को ले लेता है और उसके बाद लेप्रेकॉन शॉप ओनर को मार देता है। दूसरी तरफ लोरेटा की चालाकी की वजह से स्कॉट अपने सारे पैसे हार जाता है। दूसरे कमरे में फैजियो और टैमी मैजिक शो दिखाते हैं। दूसरी तरफ राउंड टेबल पर लोरेटा स्कॉट से और दाव लगाने को कहती है। स्कॉट कहता है मैं सारे पैसे हार चुका हूँ। इस पर लोरेटा स्कॉट से कहती है समय का कुछ पता नहीं, क्या पता तुम कब जीत जाओ। और स्कॉट से कहती है तुम्हारे हाथ में जो घड़ी है उसके बदले तुम्हें कुछ पैसे मिल सकते हैं, वो भी गली के पास में जो पॉन शॉप है वहाँ पर। उसके बाद स्कॉट उस पॉन शॉप की तरफ जाने लगता है और जब स्कॉट वहाँ पर पहुँचता है
तो लेप्राकॉन उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद स्कॉट शॉप ओनर को देखता है, जहाँ पर वो देखता है शॉप ओनर मर चुका है। और थोड़ी देर बाद स्कॉट पुलिस को फ़ोन करता है और जब वो फ़ोन को रखता है तो उससे कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है और तब वो लेप्राकॉन के सोने की शक्तियों के बारे में जान जाता है। जिसके बाद वो वहाँ पास में रखे सोने के सिक्के को उठाकर एक विश मांगता है और तब हम देखते हैं स्कॉट वापस राउंड टेबल पर होता है और सोने के सिक्के को हाथ में रखकर खेल रहा होता है और इस बार वो जीत रहा होता है। और स्कॉट के काफ़ी पैसा जीतने के बाद मिच वहाँ पर आता है, जो स्कॉट से कहता है क्यों ना आप हमारे मेहमान बने और यहाँ एक कमरे में रुके और थोड़ी देर आराम करने के बाद आप वापस यहाँ पर आएँ। और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तब टैमी वहाँ पर आती है, जो स्कॉट से कहती है मैंने तुम्हें जुआ खेलने को मना करा था। इस पर स्कॉट टैमी से कहता है देखो टैमी, मैं जीता हूँ, और टैमी को पॉन शॉप में हुई सारी घटना के बारे में बताता है और कहता है मैं ये पैसा तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। इस पर टैमी स्कॉट से कहती है ठीक है, तुम ऊपर कमरे में जाओ और वहीं पर रहना और जब मेरा शो ख़त्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास आऊँगी। और तभी लोरेटा स्कॉट और टैमी को आपस में बातें करते हुए देख लेती है। इधर लेप्राकॉन भी कसिनो के अंदर आ जाता है और थोड़ी देर बाद कसिनो के अंदर लोरेटा फैजियो को स्कॉट के बारे में बताती है और कहती है उसके पास एक सोने का सिक्का है और मुझे लगता है वो सोने का सिक्का एक गुड लक चार्म है। उसके बाद फैजियो लोरेटा से स्कॉट का रूम नंबर पूछता है। इधर कमरे में स्कॉट जब बाथरूम में होता है तब फैजियो स्कॉट के कमरे में आता है और सोने के सिक्के को ढूंढने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फैजियो को सोने का सिक्का मिल जाता है जिसे वो अपनी जेब में रख लेता है। और ठीक उसी समय स्कॉट वहाँ पर आ जाता है, जिस पर फैजियो हमला कर वहाँ से भाग जाता है। और फैजियो के वहाँ से चले जाने के बाद लेप्राकॉन वहाँ पर आता है, जो स्कॉट से अपना सोने का सिक्का मांगता है और स्कॉट के हाथ में कार्ड भी देता है। उसके बाद स्कॉट किसी तरह लेप्राकॉन को खिड़की से बाहर फेंक देता है और थोड़ी देर बाद स्कॉट शीशे में अपने आप को देखता है, जहाँ पर वो अपने को एक लेप्राकॉन के रूप में देखता है। और उसके बाद स्कॉट को कुछ होने लगता है। दूसरी तरफ कसिनो में फैजियो लोरेटा के पास आता है और उससे कहता है मुझे कमरे में सिर्फ ये सोने का सिक्का मिला है, मुझे पैसे नहीं मिले। उसके बाद लोरेटा फैजियो से सोने का सिक्का ले लेती है और उससे कहती है इस सोने के सिक्के में जादुई शक्तियाँ हैं, लेकिन फैजियो को इस बात पर यकीन नहीं होता। और तभी मिच वहाँ पर आता है, जो फैजियो से अपने काम पर जाने को कहता है। और फैजियो के चले जाने के बाद मिच लोरेटा से कहता है तुमने अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं दिए हैं। लोरेटा कहती है मैं दे दूँगी, लेकिन मिच लोरेटा के पास सोने का सिक्का देख लेता है और उसे ले लेता है। उसके बाद दोनों के बीच बहस होती है और बातों ही बातों में टैमी की बात आती है, जहाँ पर मिच सोने के सिक्के को उछालते हुए कहता है मैं टैमी को चाहता हूँ। और तभी सोने का सिक्का चमकता है और अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ मिच ने अनजाने में सोने के सिक्के को उछालते हुए जो भी कहा वो उसकी विश बन जाती है, जो पूरी हो जाती है, क्योंकि सोने का सिक्का जिसके पास होता है और वो हाथ में लेकर उसे कुछ मांगे तो वो इच्छा पूरी हो जाती है। इधर टैमी को अचानक से सर में दर्द होता है, जिसके बाद टैमी मिच के पास जाती है और उससे कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और यह सब देखकर लोरेटा हैरान हो जाती है, क्योंकि पहले टैमी मिच को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन अचानक से वो मिच को पसंद करने लगी है। उसके बाद मिच और टैमी वहाँ से जाने लगते हैं और तब लोरेटा सब समझ जाती है ये सब उस सोने के सिक्के की वजह से हुआ है। उसके बाद लोरेटा मिच और टैमी के पीछे जाती है। दूसरी तरफ ऊपर कमरे में जब मिच और टैमी एक साथ होते हैं तब लोरेटा छुपते हुए कमरे के अंदर आती है और सोने के सिक्के को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से सिक्के के जादुई शक्ति का असर टैमी पर से ख़त्म हो जाता है। और तब टैमी अपने आप को मिच के सामने इस हालत में देखकर हैरान होती है और मिच को मारकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लेप्राकॉन मिच के कमरे में आता है, जो मिच को मार देता है। और जब स्कॉट और टैमी मिच के कमरे में आते हैं तो वो मिच को वहाँ पर मरा हुआ देखते हैं। और ठीक उसी समय लेप्राकॉन वहाँ पर आता है, जो स्कॉट से सोने का सिक्का मांगता है, जिसके बाद स्कॉट लेप्राकॉन की तरफ सामान फेंककर टैमी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इधर लोरेटा सोने के सिक्के से एक विश मांगती है और अपने को और ज़्यादा जवान और सुंदर बनाने को कहती है। और कुछ समय बाद लेप्राकॉन वहाँ पर आता है, जो अपनी जादुई शक्ति से लोरेटा के शरीर को हद से ज़्यादा फुला देता है। और यह सब होता देख लोरेटा वहाँ से भागती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फूलने की वजह से लोरेटा का शरीर फट जाता है और वो मर जाती है। दूसरी तरफ स्कॉट और टैमी पॉन शॉप में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग कंप्यूटर में देखते हैं, जिसमें लेप्राकॉन के बारे में बताया जाता है। अगर लेप्राकॉन को नष्ट करना है तो उसके सोने को नष्ट करना होगा, लेकिन लेप्राकॉन को कभी मारा नहीं जा सकता है। और इधर स्कॉट भी लेप्राकॉन की काटने की वजह से धीरे धीरे लेप्राकॉन में बदल रहा है, क्योंकि जब टैमी स्कॉट को उस ताबीज़ को दिखाती है तो स्कॉट उस ताबीज़ से डरने लगता है, जिससे लेप्राकॉन डरा करता था।
उसके बाद स्कॉट और टैमी पॉन शॉप की छानबीन करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें वहाँ पर लेप्राकॉन का सोना मिल जाता है। उसके बाद टैमी स्कॉट से सोने को नष्ट करने को कहती है, लेकिन तभी लेप्राकॉन वहाँ पर आ जाता है और दोनों पर हमला करता है। जिसके बाद टैमी और स्कॉट वहाँ से भागकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर स्कॉट को फिर से कुछ होने लगता है और तब टैमी और स्कॉट गाड़ी में बैठकर अस्पताल आ जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर स्कॉट का इलाज करते हैं। और इसी बीच लेप्राकॉन भी अस्पताल में पहुँच जाता है, जो टैमी को एक कमरे में पकड़ लेता है। दूसरी तरफ स्कॉट पूरी तरह से लेप्राकॉन बन जाता है और उसके बाद वो वहाँ पर डॉक्टरों पर हमला करने लगता है। और उसके बाद वो टैमी के पास आता है, जहाँ पर लेप्राकॉन उस पर आग से हमला करता है और सोने का सिक्का मांगता है। इस पर स्कॉट लेप्राकॉन से कहता है, तुम्हारा जो सोने का सिक्का है अभी वो फैजियो के पास है। और तभी टैमी किसी तरह खुल जाती है और लेप्राकॉन की तरफ ताबीज़ दिखाती है, जिसके बाद लेप्राकॉन वहाँ से कसिनो जाने के लिए निकलता है। उसके बाद स्कॉट और टैमी भी गाड़ी से कसिनो की तरफ जाते हैं। इधर लेप्राकॉन कसिनो में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो फैजियो को मार देता है। और तभी टैमी और स्कॉट भी कसिनो में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर स्कॉट लेप्राकॉन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लेप्राकॉन बच जाता है। और तब लेप्राकॉन स्कॉट से कहता है, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा, और अपना सारा सोना स्कॉट को दिखाता है। और सारा सोना देख स्कॉट को लालच आ जाता है, लेकिन तभी टैमी स्कॉट से कहती है, स्कॉट तुम उसकी बातों में मत आओ। और तब यह सुन स्कॉट लेप्राकॉन से कहता है, मैं तुम्हारे जैसा कभी नहीं बनूंगा, और लेप्राकॉन के सोने में आग लगा देता है, जिस कारण लेप्राकॉन का सोना नष्ट हो जाता है और लेप्राकॉन में भी आग लग जाती है। और थोड़ी देर बाद लेप्राकॉन मर जाता है। उसके बाद स्कॉट को कुछ होने लगता है और वह नीचे गिर जाता है, और जब वह खड़े होता है तो वो एकदम नॉर्मल होता है। उसके बाद टैमी और स्कॉट कसिनो से बाहर आते हैं, जहाँ पर टैमी सोने के सिक्के को दूसरी तरफ फेंक देती है। और तब टैमी और स्कॉट वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।